राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एक दिन रुक्मणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज़्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्री मुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली हैं? और मंद मंद मुस्कुराने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी से मिलने उनके महल पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने के कारण उसने सोचा कि यही राधा जी हैं और उनके चरण छूने लगीं। तभी वो बोली, आप कौन हैं? रुक्मणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थीं, अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए थे। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पे ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया था वो ज़्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए, और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है, इसलिए मेरे भी पूरे शरीर पे छाले पड़ गए। यह सुनकर रुक्मणी जी समझ गईं कि ये राधा और कृष्ण का अपार प्रेम है, और वहाँ से बिना कुछ कहे वापस आ गईं। आखिर क्यों नहीं हुई थी राधा जी और कृष्ण की विवाह? जब बात भगवान श्री कृष्ण की होती है तब राधा रानी का नाम अपने आप ही जुबान पर आ जाता है। यह बात जग जाहिर है कि बरसाना की रानी राधा भगवान श्री कृष्ण की परम सखी थी, परंतु कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक प्रेम गाथा के बारे में हर कोई जानता है। कुछ पुराणों में तो इस बात का भी जिक्र है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह भी हुआ था। यह विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वप्न लीला में कराया था, लेकिन भगवान कृष्ण की पत्नी का जिक्र जब होता है तो जहन में केवल रुक्मणी देवी का ही नाम आता है। वैसे तो भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, सैकड़ों तट रानियां थीं, मगर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी। अपनी बुद्धिमता, सुंदरता, न्यायप्रियता के लिए राजकुमारी रुक्मणी के चर्चे थे। देवी रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी देवकुल का होने के बाद भी कंस जैसे राक्षस का मित्र था। भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो रुक्मी और कंस के ससुर जरासंध ने भगवान कृष्ण को मारने का संकल्प किया। जरासंध और रुक्मी के मुँह से भगवान कृष्ण की माया के बारे में सुन देवी रुक्मणी को उनसे प्रेम हो गया। मन ही मन देवी रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। देवी रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा था, इसके बावजूद उन्हें पता था कि भगवान कृष्ण कैसे नजर आते हैं। जब यह बात देवी रुक्मणी के भाई रुक्मी को पता चली तो उसने देवी रुक्मी और अपने पिता भीष्मक को बंदी बना लिया। साथ ही रुक्मी ने छेदी नरेश शिशुपाल से अपनी बहन रुक्मणी का विवाह भी तय कर दिया। शिशुपाल बेहद अत्याचारी और मूर्ख राजा था। उसे 100 गलतियां करने पर भगवान कृष्ण के हाथों बंद होने का श्राप मिला था। शिशुपाल को यह पता था कि भगवान कृष्ण से बचने के लिए वो उन्हें मारने के लिए जरासंध और रुक्मी की सेना से मिल गया था। देवी रुक्मणी को यह बात ज्ञात थी कि भगवान कृष्ण बरसाना की राधा रानी की परम सखा हैं, और यदि राधा उन्हें कोई कार्य करने के लिए कह दे तो वह उसे किसी आदेश की तरह पूरा करते हैं। देवी रुक्मणी ने राधा रानी की मदद से अपने पत्रों को भगवान कृष्ण तक पहुंचाया, मगर भगवान कृष्ण ने तो उन पत्रों को पढ़ा ही नहीं। वह रुक्मणी की सहायता के लिए गए। इसका बड़ा कारण था कि राधा रानी से प्रेम करते थे।
और वह किसी और से विवाह करने की सोच भी नहीं सकते थे। मगर जब राधा रानी को पता चला कि देवी रुक्मिणी की शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से कराई जा रही है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को रुक्मिणी के सारे दुख हरकर उनसे विवाह करने की गुजारिश की। अपनी प्रेमिका राधा रानी की इच्छा को आदेश मान भगवान कृष्ण देवी रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह में। कई लोगों का मानना है कि देवी रुक्मिणी ही देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और धार्मिक शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि राधा रानी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप थी और उन्हीं का अंश देवी रुक्मिणी थी। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो पे बने रहें। धन्यवाद।